अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको रिलेशन और ऑपरेशन जो है इसमें डिफरेंस बताऊंगा। और आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आप वो चीज़ें जानेंगे, हो सकता है कि जो आप थ्रू आउट अपने कैरियर में ना जान पाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीरियड रहेगा। और इस वीडियो में आप जानेंगे ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जानेंगे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर जो है वाइंड अप करूँ कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है रिलेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो है इसे बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं या जस्ट आप रिलेशन कहते हैं। ये पहले ही लिखा हुआ है मैंने, ताकि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो और वीडियो जो है टाइम के अंदर ही ये वीडियो कवर हो जाए, मतलब ये सारा कंटेंट जो है इसी वीडियो में मैं बता सकूं, इस वजह से पहले लिखा हुआ है। अब मैंने सपोज किया कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सपोज किया मैंने कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और इन दो नॉन एम्प्टी सेट्स की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसे ए क्रॉस बी जो होता है दो सेट्स का, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब सपोज किया ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, मैंने इन दोनों सेट्स का क्रॉस लिया। अब इसका जो सबसेट होगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ली है इसका जो मैं सबसेट लूँगा वही मेरे पास जो है बेसिकली रिलेशन होता है, जिसे हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन या जस्ट जो रिलेशन होता है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इजीली आप समझ पाएंगे। और इसी में आप जानेंगे कि किसी भी रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। मैंने सपोज किया कि ए और बी ये मेरे पास जो हैं ये कोई दो सेट्स हैं। ए के एलिमेंट्स हैं ए और बी, और बी के एलिमेंट्स हैं सी और डी। अब मैं ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है फाइंड करूंगा, जिसे ए क्रॉस बी कहते हैं, और इसके एलिमेंट्स लिखूंगा। इसके एलिमेंट्स देखिए कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है पहला एलिमेंट, इसे फिक्स करिए, ए आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट ले लें सी। फिर आप ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट, इसे फिक्स करिए, साथ में ले लीजिए डी। नेक्स्ट एलिमेंट होगा, अब बी को फिक्स कर लें, आपके पास आ जाएगा बी और साथ में आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बी और डी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब ये ए क्रॉस बी, ये आपके पास जो है ये ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। सपोज किया मैंने ये कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, इन्हें मैंने R1 का नाम दे दिया। R1 सपोज किया ये मैंने दो एलिमेंट्स लिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो कि A और C एक एलिमेंट है और इसके साथ A और D जो है ये एक दूसरा एलिमेंट है। और नोट करिए कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है इसके एलिमेंट्स जो हैं ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए ये मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लिया, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, बेसिकली ये इसका सबसेट ही है। अब देखिए ये इसका, क्योंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो मतलब ये कि ये जो है ये एक रिलेशन होगा। मतलब ये कि ये जो है ये एक रिलेशन होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि R1 जो है ये सबसेट है A क्रॉस B का। ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट था। अब रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रिलेशन जो है उसकी रेंज क्या होती है वो देखिए। अब इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस रिलेशन में जो आपने एलिमेंट्स लिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपकी डोमेन है। डोमेन में आपके एलिमेंट्स है ए और फिर ए, तो सिंगल टाइम लिखेंगे आप जस्ट ए, ये आपकी डोमेन आ गई। रेंज में देखिए जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपकी रेंज होती है, तो आपके जो रेंज एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएगा रेंज जो है सी और डी, ये आपकी रेंज आ गई। ये था बेसिकली रिलेशन का कॉन्सेप्ट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, और ये सारा जो है इसका रिलेशन का कॉन्सेप्ट है और कैसे रिलेशन की डोमेन और रेंज जो है आप फाइंड किया करेंगे। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन बेसिकली एक ऑपरेटर होता है
जिसे एक नंबर पे या एक से ज़ायद नंबर पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक आंसर या एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। अब देखिए ऑपरेशन जो है दो टाइप का होगा, एक जो है उसे यूनरी ऑपरेशन कहते हैं और दूसरा जो है उसे आप बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए यूनरी ऑपरेशन क्या होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसे आप सिंगल नंबर जो है जस्ट उस पर अप्लाई करते हैं उसे आप यूनरी ऑपरेशन कहते हैं, और जिसे दो नंबर्स, दो से ज़ायद नंबर्स के, बेसिकली दो नंबर्स ही होते हैं जिन्हें, ऐसा ऑपरेशन जिसे दो नंबर्स के दरमियान आप अप्लाई करते हैं उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यूनरी ऑपरेशन जो है उसकी मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें है कि आप जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, सपोज किया मैंने 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 आ गया, ये एक यूनरी ऑपरेशन है जिसे आप सिंगल नंबर जो है उस पर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से आप किसी नंबर का, सपोज करें 4 एक नंबर था, आपने उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर जो है आपके पास 2 आ गया। तो स्क्वायर रूट, इसी तरह से क्यूब रूट, निगेशन, ये किसी भी नंबर की जो है कुछ पावर, ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, ये सारे के सारे यूनरी ऑपरेशंस जो हैं यूनरी ऑपरेशन की एग्जांपल्स हैं। आप बेशुमार इस तरह की एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये बेसिकली वो वाले तमाम ऑपरेशंस होते हैं जो कि दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई किए जाते हैं। जिस तरह सपोज किया कि आपने ऐड किया 2 + 4 तो ये आपके पास 6 आएगा। इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, दो नंबर चाहिए आपको, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाला भी बाइनरी ऑपरेशन है। और ये वाले जो है ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें जो है आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ये चार जो है मैथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और ये वाले सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और होते ये सारे बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं सारे। फर्दर जो है इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, ये वाले चार जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे, और ये वाले जो हैं ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, और ये वाले आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे। ठीक है जी, ए ओ लिख रहा हूँ मीन अरिथमेटिक ऑपरेटर, एल ओ मीन लॉजिक ऑपरेटर। अब देखिए ये सारे जो हैं ये भी दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई किए जाते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ऑपरेटर और रिलेशन जो है, ऑपरेशन और रिलेशन दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा कि ऑपरेशन और रिलेशन जो है इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है।